हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी के सामने फिर से एक नई वीडियो। आज मैंने फिर से एक नई बुक मंगाई है और ये वाली बुक थोड़ी सी अलग है। लास्ट वाली भी बहुत अलग थी और ये आपकी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई हुई है। ठीक है, तो अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, और आचार्य चाणक्य की नीति तो सभी ने पढ़ी होगी। नीति शास्त्र लिखा है आचार्य श्री चाणक्य ने, और मैंने वो पुस्तक भी मंगाई है, उसकी भी वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, और इस वाली जो बुक है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अलावा एक रिव्यू भी लेके आऊँगा जो कि आपकी अमीश त्रिपाठी जी की रावण नाम की पुस्तक है। देखते हैं कब लाऊंगा। बाकी वो मैं रीड कर चुका हूँ पूरी तरह से, पूरी बुक मैं रीड कर चुका हूँ। रिव्यू जल्दी ही लाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर में है। ठीक है, कागज है। अच्छी बात है, मैं हर बार कहता हूँ। ठीक है, और अनबॉक्सिंग हो गई है। गत्ते के अंदर गत्ता। ठीक है, इसके अंदर है वो किताब। अलग है, सुनी नहीं होगी, मैंने भी नहीं सुनी थी। पर उसके बाद मेरे सामने जब किताब आई तो उसके बाद मैंने आचार्य के बारे में सर्च किया कि कौन थे, कैसे थे। तो उसके बाद मैंने पाया कि यार किताब तो अच्छी हो सकती है, पढ़नी चाहिए, एक बार मंगा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने उसी के तहत ये जो बुक है ये मंगा ली थी और ये मेरे सामने आ चुकी है। बुक है ये। इस पुस्तक का नाम है सुकनास उपदेश। ठीक है, और ये जो है पुस्तक ये श्री महाकवि बाण भट्ट कृत है। ठीक है, यानी उनके द्वारा लिखी गई है, श्री बाण भट्ट द्वारा, महाकवि। और इसके अलावा बिल है। ठीक है, और आपका टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। One eternity later. तो गाइस लास्ट टाइम जो है हम एक बुक लाए थे। ठीक है, जो कि श्री बाण भट्टाचार्य जी की थी। ठीक है, और उसका मैं रिव्यू कर रहा था, किंतु क्या है कि उस बुक को देखने के बाद मैं थोड़ा सा हिल गया था। यानी हिल गया था, मैं थोड़ा सा चकरा गया था। यानी कि थोड़ी सी भाई मुझे बड़ी, जब मैंने बुक ओपन की तो वो थोड़ी इतनी मुझे ऐसी लगी कि यार ये इतनी टिपिकल चीज कैसे है। पर फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्या है लास्ट वीडियो तो रोक दी थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने उस बुक को थोड़ा सा जानने की कोशिश की, आचार्य के बारे में जानने की कोशिश की और गहराई से। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि आखिर बुक में है क्या। ठीक है, तो भाई ये जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी, ठीक है, ये जो है ये आपकी महाकवि बाण भट्टाचार्य जी की है। ठीक है, और ये वाली जो बुक है इसमें क्या है, विशेषता ये है कि जो महाकवि बाण भट्टाचार्य जी हैं, ये अपना जो वंश है ये कुबेर के यहाँ से बताते हैं कि हम कुबेर के वंश में ये उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनका जो एक बाबा है, ठीक है, पशुपात, उनका इन्होंने जिक्र नहीं किया। तो उसमें क्या है कि जो लेखक है, लेखक कह रहा है कि शायद हो सकता है कि लिपिकार ने जिस समय डिकोड की होगी उस समय उससे कोई चूक रह गई होगी, वो भूल गया होगा या वो नहीं कर पाया होगा। तो वो जो कमी है वो लगातार चलती आ रही है, या फिर विशेष विशेष बुजुर्गों को ही इन्होंने जो है उल्लेख किया है। ठीक है, यानी कि वर्णित किया है अपने ग्रंथ में। ठीक है, तो ये जो बुक है इसका नाम है सुकनास उपदेश। ठीक है, और ये जो है सुकनास उपदेश, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भाई जो समाज है ना, समाज की जो बड़ी शक्ति है, ठीक है, बड़ी शक्ति जैसे कि सत्ता, ठीक है, सत्ता के अलावा राजसुख, ठीक है, लक्ष्मी, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर इसमें कटाक्ष किया है और उनके अवगुणों के बारे में बताया है कि जब वे चीजें हमें प्राप्त होती हैं तो उनसे हमें क्या क्या, यानी कि उनके क्या क्या दुर्गुण हैं। ठीक है, इसके बारे में काफी अच्छे से बताया है। जैसे कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के बारे में एक बढ़िया चीज थी, मैं रीड कर रहा था जिसमें कि
जो आपकी लक्ष्मी है वो क्योंकि चंचल होती है लक्ष्मी, ठीक है, चंचला है, तो ये क्या है, ये जिसको जानती है उससे दूर हो जाती है, और जिसको नहीं जानती यानी जो इसके लिए अनजान है ये उसके पास चली जाती है, ये एक जगह नहीं टिकती, ठीक है। और इसके अलावा एक और पढ़ रहा था मैं कि ये जो राज सुख होता है, राज सुख को क्या है, इसमें सन्निपात की अलंकार से वर्णित किया गया है, सन्निपात के अलंकार से, जो कि वात पित्त कफ के बिगड़ जाने से उत्पन्न होता है बुखार, उस बुखार से उसकी तुलना की है राज सुख के सन्निपात में, क्योंकि नींद टूटती नहीं है, ठीक है, यानी कि गहरी निद्रा में रहता है आदमी, ठीक है, बेहोशी सी में रहता है, तो उसी टाइप से इसमें कहा है कि भाई रात बीत जाने पे नॉर्मली जो नींद होती है वो खुल जाती है, ठीक है, पर जो राज सुख होता है ना, ठीक है, तो इसकी जो नींद होती है ये भाई रात बीतने के बाद भी नहीं खुलती, ठीक है। और इसके अलावा एक और मैं इसमें वर्णन देख रहा था, इसके अलावा जो अभिमान होता है, अभिमान का भी काफी अच्छे से इन्होंने जिक्र कर रखा है कि अभिमान जो होता है उसको जो है आपका आचार्य ने, जो अभिमान होता है, अभिमान के ऊपर क्या है कि आपका यानी अभिमान को दाह ज्वर के समान माना गया है, ठीक है, इस बुक के अनुसार। और उसमें क्या है कि भाई एक बेर को जो दाह ज्वर होता है, ठीक है, उसमें क्या है, गर्मी गर्म हो जाता है शरीर बहुत ज्यादा, तो उसकी गर्मी को अगर बुखार चढ़ेगा, दाह ज्वर चढ़ेगा, तो हम चंदन के लेप से, बर्फ से आदि से ठंडा करने की कोशिश करते हैं, काबू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर जो अभिमान होता है ना, अभिमान एक ऐसा दाह ज्वर है जिसकी जो गर्मी है ना उसको शांत नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसे करके समाज के जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जिन चीजों के पीछे हम जाते हैं, जो भूल हम कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि हमें कोई पावर हमारे हाथ में आती है तो उस समय हमारे साथ क्या क्या स्थिति घटित हो सकती हैं, उन चीजों का उल्लेख, उनके बारे में जानकारी, क्या क्या ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए, ठीक है, उसके क्या क्या दुर्गुण हैं, ठीक है, यदि हम भटक गए तो क्या क्या हो सकता है, आदि का जिक्र इसमें है, ठीक है। और इसके अलावा काफी अच्छी बुक है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बुक जो है पढ़ने में इतनी ज्यादा हल्की है, हल्की बुक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बुक अगर आप खरीदोगे तो भाई है, भाई भारी है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि संस्कृत के उपमा अलंकार, ठीक है, हर श्लोक के बाद मतलब, ठीक है, और श्लोक के शब्दों को भी लगा के, और उसके बाद ब्रैकेट में हिंदी का मतलब, और फिर श्लोक, और फिर हिंदी का मतलब, ऐसे करके, यानी कि बहुत मिक्स टाइप है। हाँ, पर भाई ध्यान लगाओगे तो भाई तुम संस्कृत भी पढ़ लोगे, ठीक है, हिंदी की क्या दिक्कत है, ठीक है, पर वो ये कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, और रिव्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है, यानी कि रिव्यू अनबॉक्सिंग तो है ही है, पर क्योंकि जिस समय अनबॉक्सिंग कर रहा था उस समय मैं थोड़ा ऐसे हो गया था, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो उस हिसाब से मैंने रिव्यू भी दे दिया है अपना, ठीक है, कि आखिर बुक है कैसी, ठीक है। और बाय द वे इस पे श्री गणेश जी की फोटो चिपक रही है, जो कि बहुत अच्छी है, ठीक है। और बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, कोई दिक्कत नहीं है, बुक बहुत अच्छी है, पढ़ने योग्य है, और हमें पढ़नी चाहिए, ये हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है। और जितनी भी हमारे ऋषिगण हैं, आचार्यगण हैं, इन सभी ने हमें कुछ ना कुछ ज्ञान दिया है, ठीक है। और वो जो ज्ञान है ना, वो हम आजकल क्या है, बच्चे अंग्रेजी पुस्तकों के पीछे भागते रहते हैं लगातार, ठीक है, उनसे ज्ञान कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उनका जो तर्क है वो ये है कि भाई आज की स्थिति के अनुसार, मॉडर्न स्थिति के अनुसार हमें उस ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। पर भाई उस ज्ञान को धारण करके क्या फायदा जब आप गलत डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है। भाई पैसा जरूरी है, ठीक है, पैसा कमाना जरूरी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा उल्लेख है, अगर आप इसे पढ़ोगे ध्यान से, छोटी सी बुक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, पर बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और इसमें बताया है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है, और किस किस चीज से हमें बचना चाहिए, किसके क्या क्या गुण हैं, ठीक है, और उनमें क्या है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उपमा दी गई है, ठीक है। तो भाई ओवरऑल बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। थोड़ा सा आप पढ़ो, ठीक है, और हिंदी को बढ़ावा दो, संस्कृत को बढ़ावा दो, जरूरी है, ठीक है, यही कहना चाहूंगा। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भाई।